एक शांत गांव में, जो पहाड़ियों और फुसफुसाते जंगलों के बीच बसा है, जहां हवा पुरानी कहानियों के जादू से झिलमिलाती है, बसुगी नाम का एक प्यारा लड़का रहता था। वह अपने गर्म दिल और सपनों भरी आंखों के लिए जाना जाता था, जो सितारों को थामे हुए लगती थी। बसुगी को पीहू नाम की एक लड़की से गहरा प्यार हो गया था, जिसकी मुस्कान सबसे उदास दिन को भी रोशन कर सकती थी। लेकिन पीहू के मन में एक गहरा डर था, उसे प्यार का डर था। प्यार का डर, जिससे जब भी कोई उसके बहुत करीब आने की कोशिश करता तो उसका दिल घबराहट से धड़कने लगता। बसुगी ने पहली बार पीहू को गांव के वार्षिक लालटेन उत्सव के दौरान देखा था। वह नदी के किनारे खड़ी थी, उसके काले बाल तैरते लालटेन की चमक को पकड़ रहे थे। उसकी हंसी धीमी थी क्योंकि वह बच्चों को पानी में अपनी रोशनी छोड़ने में मदद कर रही थी। उस पल से बसुगी को पता था कि वह कभी भी वैसा नहीं रहेगा, लेकिन जब भी वह उसके पास जाने की कोशिश करता तो पीहू डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी करके रुक जाती और जल्दी से वहां से चली जाती, जिससे बसुगी को एक कड़वा मीठा दर्द होता। पीहू का डर एक दर्दनाक याद से उपजा था। सालों पहले उसकी बड़ी बहन को एक यात्री से प्यार हो गया था, जिसने उसे दुनिया से मिलने का वादा किया था, लेकिन वह उसे छोड़कर चला गया, जिससे उसका दिल टूट गया और वह खोखली हो गई। पीहू ने अपनी बहन की आत्मा को मुरझाते हुए देखा था, और इस तरह के दर्द का डर उसके दिल में जड़ जमा चुका था। उसने कसम खाई कि वह कभी खुद को ऐसा महसूस नहीं होने देगी, भले ही इसका मतलब बसुगी जैसे दयालु व्यक्ति को दूर करना हो। हालांकि बसुगी हार मानने वालों में से नहीं था। उसका मानना था कि प्यार ठीक कर सकता है, चोट नहीं पहुंचा सकता, और वह पीहू को ये दिखाने के लिए दृढ़ था कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने छोटे छोटे इशारों से शुरुआत की, ये जानते हुए कि बड़ी बड़ी घोषणाएं उसे और डराएंगी। हर सुबह वह उसके बगीचे की ओर जाने वाले पत्थर के रास्ते पर एक जंगली फूल छोड़ता था, जिसे उसके पसंदीदा रंग नीले रंग के रिबन से बांधा जाता था। वह कभी भी दिखाई देने के लिए नहीं रुकता था, लेकिन पीहू जानती थी कि यह वही है। वह फूल उठाती, उसकी उंगलियां कांपती, उसके सीने में गर्मी और डर का मिश्रण उमड़ता। एक ठंडी शाम, जब पहाड़ियों से कोहरा घिर आया, बसुगी ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। उसने पीहू को गांव के बाहर घास के मैदान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, एक ऐसी जगह जहां हवा रहस्य से भरी हुई महसूस होती थी, बहुत कुछ उस अलौकिक कोहरे की तरह जो अक्सर उनके जमीन को ढंक लेता था। उसने अपना काला लबादा पहना, जिस पर एक तारे के आकार का पेंडेंट था जो कभी उसके दादा का था, जो उसके परिवार में आशा का प्रतीक था। मैं घास के मैदान के दूसरी तरफ रहूंगा, उसने उस दिन उसके फूल के साथ छोड़े गए एक नोट में वादा किया। मैं बस तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पीहू झिझकी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन बसुगी की कोमल दृढ़ता में कुछ ऐसा था जिसने उसे उत्सुक बना दिया। वह घास के मैदान में पहुंची, एक शॉल में लिपटी हुई, उसकी आंखें धुंधले विस्तार को स्कैन कर रही थी जब तक कि उसने बसुगी को एक कंबल पर बैठे हुए नहीं देखा। एक लालटेन उसके चारों ओर एक नर्म रोशनी डाल रही थी। अपनी बात पर कायम रहते हुए वह इतनी दूर रहा कि उसे सुरक्षित महसूस हुआ। उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज स्थिर और मधुर थी। उसने उसे एक लड़के की कहानी सुनाई जो कभी अंधेरे से डरता था, लेकिन एक दोस्त के साथ सितारों की गिनती करके रात से प्यार करना सीखा। कभी कभी बसुगी ने घास के मैदान के पार से उसे देखते हुए कहा, जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वे चीजें बन जाती हैं जिन्हें हम संजोते हैं, अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं। पीहू सुन रही थी, हर शब्द के साथ उसका डर कम होता जा रहा था। हफ्तों के दौरान घास के मैदानों में ये मुलाकातें उनकी रस्म बन गई थीं। बसुगी कहानियां सुनाता अपने डर की, गांव के इतिहास की, उनके चारों ओर फैले कोहरे में छिपे जादू की। पीहू भी खुलने लगी, उसे अपनी बहन के बारे में बताने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द ईमानदार थे। बसुगी ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, लेकिन वह हमेशा वहां था। उसकी उपस्थिति एक शांत वादा थी। एक दिन जब सर्दी आ रही थी और पहली बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, तो पीहू को अपने रास्ते में एक अलग उपहार मिला। एक छोटी लकड़ी की बांसुरी, जिस पर नाजुक पैटर्न उकेरे गए थे। एक नोट में लिखा था, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मैं इसे बजाता हूं। शायद एक दिन तुम इसे करीब से सुनोगी। उस शाम घास के मैदान में बसुगी ने अपनी तरफ से एक मधुर धुन बजाई। धुनें धुंध के बीच से होकर पीहू तक पहुंच रही थी। पहली बार वह एक कदम और करीब आई, फिर एक और। उसका डर अभी भी था, लेकिन अब वह नियंत्रण में नहीं थी। वह कुछ फीट दूर बैठी सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे अभी भी डर लग रहा है,
उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मैं अब और भागना नहीं चाहती। बसुगी मुस्कुराया, उसका दिल उछल रहा था। मैं जितना भी इंतजार करना पड़े, करूंगा, पीहू। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। महीने मौसम में बदल गए, और पीहू का डर धीरे धीरे वसंत में बर्फ की तरह पिघल गया। वह बसुगी को ढूंढने लगी, गांव के त्योहारों में उसके साथ शामिल होने लगी, धुंध भरे जंगलों में उसके साथ घूमने लगी, यहाँ तक कि एक दिन बहादुरी से उसका हाथ थामे हुए नदी में लालटेन को तैरते हुए देखने लगी। कोहरा जो कभी बाधा की तरह लगता था, अब उन्हें एक शांत जादू में लपेटता हुआ लग रहा था, जो उनके द्वारा साझा की गई यात्रा की याद दिलाता था। पीहू का डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन बसुगी के अटूट प्यार के साथ उसने इसका सामना करना सीखा, कदम दर कदम, एक दिन तक जब तक वह आखिरकार बिना किसी डर के कह सकी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो चलिए उनकी यात्रा में थोड़ा और जोड़ते हैं ताकि उनकी खुशियां बनी रहें। जैसे ही उनके गांव में वसंत पूरी तरह खिल गया, बसुगी और पीहू ने साथ मिलकर एक बगीचा लगाने का फैसला किया, जो उनके बढ़ते बंधन का प्रतीक था। उन्होंने घास के मैदान के पास एक जगह चुनी जहां वे पहली बार जुड़े थे। धुंधली हवा अब एक गर्म आलिंगन की तरह महसूस हो रही थी। बसुगी सूरजमुखी के बीज लेकर आई, ये जानते हुए कि पीहू को उनके चमकीले चेहरे पसंद हैं, जबकि पीहू ने लवेंडर की शांत खुशबू के लिए चुना, उम्मीद है कि यह उसके डर को शांत करेगा। वे साथ साथ काम करते थे, अपने हाथों पर मिट्टी लगाते हुए हंसते थे, उनका साझा सपना मिट्टी में जड़ें जमा रहा था। एक शाम, जब वे अपने अंकुरित बगीचे में बैठे थे, तो पीहू ने बसुगी को उसके द्वारा दी गई बांसुरी पर एक सरल धुन बजाकर आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी उंगलियां झिझक रही थीं, लेकिन धुन मधुर थी, उसके धैर्य के लिए एक शांत धन्यवाद। बसुगी की आंखें गर्व से चमक उठी, और वह भी धीरे से गुनगुनाते हुए उनके साथ शामिल हो गया। उनके चारों ओर का कोहरा शाम की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, उनके छोटे से बगीचे को जादू से लपेट रहा था। उनका प्रेम, उनके द्वारा पोषित पौधों की तरह, बढ़ता रहा धीरे धीरे, खूबसूरती से और बिना किसी डर के।